गीता का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझिए सब, बनाइए नहीं बनेगा नहीं, देख लीजिए। करा समांतर श्रेणी का 4 पदों का योगफल, कितने पदों का? समांतर श्रेणी के 4 पदों का। जैसे समांतर श्रेणी का 4 कहेगा तो क्या लीजिएगा? 4 समांतर श्रेणी, कितना? समांतर क्या लीजिएगा जी? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। होगा कि नहीं होगा? 4 समांतर श्रेणी लिखने आया या नहीं आया? क्या लिखिएगा? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अब कहा कि चारों का योगफल, इससे पहले 3 गो था ना, तो वहां पे तीनों का योगफल, यहाँ पे 4 गो, कई गो? तो चारों का ना योगफल, तो चारों को जोड़िए के पहले, लेकिन लिखिएगा प्रश्न से। कहां से? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस। बताइए चारों का योगफल कितना दिया? कितना दिया जी? बताइए 3 बीटा माइनस 3 बीटा कट गया, माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, 1 2 3 और 4 अल्फा बराबर कितना? 4 छक्का। बताइए अल्फा का मान कितना है क्वेश्चन में? दम हर बार यही ना करना है जी। लेकिन अब आगे सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है उनका गुणनफल 945। उनका मतलब क्या? 4 गो है तो चारों का ना, चारों का गुणनफल कितना दिया? लिखेंगे आप पुनः प्रश्न से। कहां से? हाँ हाँ हाँ, मार के तुम कान फाड़ देंगे, समझ जाइएगा। तुम ठंडा लग रहा है ना? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। पढ़ैया पे ध्यान कम रहेगा तो बोलिए निकलबे ना करेगा। बताइए गुणनफल कितना दिया? 945 ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ हो रहा है, और ये a माइनस बी और a प्लस कर दे, a स्क्वायर माइनस, तो इसमें 2 गो है तो ब्रैकेट देके स्क्वायर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सॉरी गुना, a स्क्वायर माइनस बराबर 900 होगा कि नहीं होगा? है ना जी? a माइनस बी और a प्लस दोनों का तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस नाम मान हमारा था ना लिखम। हो गया जी। अब बताइए अल्फा का मान कितना निकला? तो 6 का स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर होगा, और यहाँ भी 6 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा, 900। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 900 होगा कि नहीं होगा? बताइए इसमें देखिएगा तब 9 कॉमन है कि नहीं? 36 में भी 9 आता है, और 9 में 9 तो रहबे ना करेगा, तो 9 को कॉमन लीजिएगा तो 4, 9 4 को 36 4 ना, और पूरा 9 आ गया तो क्या बचा? बीटा स्क्वायर, और इधर 36 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 900। इसमें तो कोई कॉमन नहीं ना है। अब बताइए 9 से ही कटेगा? नहीं कटेगा। काटिए, 9 एक कम, 4 छोटा है तो 0 दीजिएगा, 5 उतारने के लिए 45, 9 बचे आ गया। क्या लिखिएगा? 4 माइनस बीटा स्क्वायर, 36 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 100। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया। दिक्कत ये है कि अगर इस दोनों को हम गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी गलती लिखा गया है, बीटा पे ना स्क्वायर होगा। देखिए ये दोनों को गुना, बीटा के पावर 2 बीटा के पावर 2 गुना कीजिएगा तो 2 2 4। तो बताइए 4 गो वाला कभी हम लोग इक्वेशन अभी तक नहीं ना पढ़े हैं, इसलिए क्या कीजिएगा, जब 4 गो आएगा उधर दूर हो जाएगा ना। एक यहां दिखता ना रे, चले नहीं दिख तो नहीं दिख रहा था, खड़ा होकर एक बार देख ले।
बकला। देखिए इधर यहां पर बीटा स्क्वायर जब आया इसको मानेंगे कि बीटा स्क्वायर बराबर क्या एक्स, तो लिखेंगे माना कि बीटा स्क्वायर बराबर कितना, मतलब जहां बीटा स्क्वायर वहां कितना लिखिएगा, तो बताइए 4 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलबे नहीं करेंगे। और यहाँ 36 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में 100। अब गुना करे आता है ना, 4 को 36 से गुना कीजिएगा तो 144 होता है जी, गुना करे आता है 36 को 144, क्या चीज का चिन्ह है, एक्स में 36 से कीजिएगा तो, अब यहां गुना कीजिए 4 में एक्स से कीजिएगा तो -4x ही होगा, माइनस माइनस एक्स गुने एक्स बराबर 100। एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, देखिए 36 और 4 कितना हो गया, माइनस में दोनों जुटेगा ना, कितना है जी, आगे प्लस है इसलिए प्लस 100, आई प्लस में इधर आके बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 40x, घटाऊ तो 39 खाली बचेगा कि नहीं बचेगा प्लस में, अब बोलवे नहीं करेगा। 144 में से 105 घटा दीजिए तो 39 बचेगा ना। अब बताइए यहाँ फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स वाला, तो क्या करते हैं फर्स्ट लास्ट को गुना, तो कीजिए 39 से कम, आगे कुछ नहीं तो एक है ना, 39 से कम 39 में एक जोड़िएगा तो फैक्टर आया कि नहीं आया, तो क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x और x प्लस 39 बराबर, तो सेकेंड वाला जो चिन्ह होता है वो डिपेंड करता है, अगर जोड़ना रहेगा तो सेम साइन, जोड़ना रहेगा तो घटाना रहेगा तो अपोजिट। यहां से तो बताइए जोड़ने पे 40 आ रहा है कि घटाने पे आ रहा है, क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है तो सेम साइन, माइनस तो माइनस। अब बताइए दोनों में x कॉमन है, x माइनस 39, बताइए दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 ना, और जब ब्रैकेट है बाहर में माइनस तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, 39 बराबर, बताइए x माइनस 39 को कॉमन लीजिएगा तो बताइए इधर x इधर क्या बचेगा बराबर, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिएगा, कितना हो गया, सॉरी 0 और x माइनस 1 बराबर 0, माइनस में तो ये भी माइनस में तो x का मान एगो निकला 39 और एगो निकला 1। अब सुनिए यहां लिख रहे हैं बीटा स्क्वायर का मान क्या था जी x, अरे बीटा स्क्वायर बराबर x दो जगह क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों x का मान डबल ना निकला, तो बताइए बीटा स्क्वायर बराबर पहले 39 लिखेंगे, बीटा स्क्वायर बराबर 1 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो बताइए 39 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए बीटा का मान 39 नहीं होगा, लेकिन 1 किसका 1 का ना रह जाएगा, यानी बीटा का मान कितना हो गया 1, तो बताइए बीटा का मान 1 वैलिड होगा नहीं होगा। तो आपसे कह रहा है कि चारों संख्या निकालिए, क्या निकालिए, तो पहला संख्या क्या है बताइए, अल्फा माइनस अल्फा का मान 3 गुने बीटा का मान 6 माइनस 3 1 कम 3 घट के कितना हो गया, होगा ना। दूसरा संख्या अल्फा माइनस 6 माइनस 1 घट के कितना नहीं होगा। तीसरी संख्या दिख रहा पीछे, तीसरी संख्या बराबर अल्फा प्लस यानी 6 प्लस 1 कितना, और चौथी संख्या कौन संख्या क्या जी, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा का मान 6 3 बीटा का मान 6 3 1 कम 3 6 3 क्या निकल गया 3 5 7 9, लगातार समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, लिख लीजिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 समांतर श्रेणी का योगफल 50 दिया, कैगो समांतर श्रेणी, तो 4 समांतर श्रेणी लिखने आता है ना सबको, अब बोलबे नहीं करेगा, क्या लिखिएगा अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 होगा कि नहीं होगा।
नहीं होगा। बताइए प्रश्न से क्या कहा, तीनों का योग ना। प्रश्न से अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3। बताइए योगफल कितना दिया है कि नहीं? चारों का योगफल कितना दिया? क्या क्वेश्चन में कोई चेंजिंग है? चाहे 3 को वाला दे चाहे। बताइए -3 बीटा प्लस 3 बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा, 4 को अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 25 से 50 और 2 दूना अल्फा का मान 25 बटा। बताइए क्या क्लियर है कि नहीं है? हमेशा योगफल देगा उससे अल्फा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब पुनः प्रश्न से कहा, किससे कहा? पुनः प्रश्न से क्या कहा समझिएगा, सुनिए क्या कह रहा है कि महत्तम लघुत्तम से 4 गुना है। यहां महत्तम और लघुत्तम HCF है, LCM नहीं समझिएगा। यहां महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब, और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। महत्तम का मतलब और लघुत्तम का मतलब, इन चारों में बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? जिसमें सबसे ज्यादा जोड़ा हुआ रहेगा। तो बताइए अल्फा प्लस 3 बीटा सबसे ज्यादा जोड़ा हुआ है कि नहीं जोड़ा हुआ है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन? जिसमें सबसे ज्यादा घटाएंगे, मतलब सबसे ज्यादा घटाए अल्फा माइनस 3 बीटा होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से महत्तम, तो महत्तम अल्फा प्लस नहीं होगा, और लघुत्तम अल्फा माइनस। महत्तम लघुत्तम से कई गुना? महत्तम इससे कई गुना है? तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा उसी में गुना कीजिएगा। तो महत्तम लघुत्तम का, तो लघुत्तम मतलब छोटा, और उसी के साथ क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है। का मतलब गुना, और कई गुना? क्या वो अच्छे से आया? अब बताइए अल्फा का मान 3 बीटा होगा। कैसे काट दो भूसा? ये तो नैहर में हो, ससुराल में हो, बराबर में नहीं दोनों जी। हाँ 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 ठीक है बोलो। अल्फा का मान -3 और गुना में होगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इसके भी, सॉरी इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो एलसीएम ले लें। 2 25 और 3 गुना 2 होगा, नहीं होगा। इधर 25 ना, 3 गुना और गुना में। अब ये दिक्कत, दोनों का 2 बड़ा बट्टा वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? सामने सामने नहीं कटेगा। बताइए ऊपर क्या बचा? 25 प्लस 6 बीटा, 4 दोनों में ना गुना, 25 चको और 6 4 को माइनस में बीटा तो इधर आके, सॉरी 6 बीटा ना है पहले से, 2 बार लिखा गया, प्लस 24 बेटा मत बोलना, प्लस में तो उधर जाके हो गलो कि ना हो गलो? खड़ा ही रे। 24 और 6 घटाइएगा तो 75 बचेगा। 5 देखे तो 15 से दोनों कट रहा है। 15 दूनी अब 15 बचे, अब गुना में इधर आके बीटा का मान। बताइए क्या क्वेश्चन में दम है? अब अल्फा बीटा निकल गया तो लिखिएगा पहली संख्या कौन सा पूछ रहा है जी? तो बोला कि संख्या बताइए, मतलब 4 हो, तो पहली संख्या क्या होगा बताइए तो? अल्फा -3 नहीं होगा। बताइए अल्फा का मान -3 और बीटा का मान नहीं होगा जी। 25 बट्टा 5 भागा एलसीएम लीजिएगा तो 25 का 25 और 15 का 40 बट्टा 25 15 कितना? ओ घटेगा ना, सॉरी
वो हम देख रहे थे कि आप लोग बता 10 ना, काट दीजिए पहली संख्या हो जाएगा। अब फिर बताइए दूसरी संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा। हम ही निकाल देते, देखिए यहाँ लिख रहे हैं जी। दूसरी संख्या क्या लिखिएगा बताइए, अल्फा माइनस बीटा। तो 25/2 और कितना जी 5/, बताइए एलसीएम दू ना। 25 - 5 घट के 20/, कट गया 10 निकल गया ना जी। और तीसरी निकाल लीजिएगा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस, बताइए कितना 25/5/, एलसीएम दू ना। 25 + 5 कितना, भागा 2 कट के कितना। तो देखिए कौन कौन संख्या निकला, 5, 10, 15। तो चौथा निकालने की जरूरत नहीं है, 5 के अंतर से चौथा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो संख्या क्या निकल जाएगा, 5, 10, 15 और लिख लीजिए। को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है, कई रुपया को, कितने लड़का में बांटना है। सर्वाधिक जो मिला, मतलब सबसे ज्यादा जिसको मिला वो 200 रुपया है। सबसे अधिक जिसको मिला वो, और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में है। 3 वर्ड बोला, तीनों को खाली समझ लिए, आंसर बन जाएगा आपसे। पहले बोला कि टोटल रुपया 360, कुल रुपया कितना 360, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो 300। उस 360 रुपया को 3 लड़कों में बांटना है। कई लड़कों में, लेकिन कैसे बांटना है, समांतर श्रेणी में। मतलब 3 लगातार समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। फिर से समझिए क्या कह रहा है, 360 रुपया को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है कि समांतर श्रेणी में हो। कैसे हो, और एक चीज और बोला, उसमें सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो 200 रुपया मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलने वाला लड़का को पैसा कितना है, 3 कंडीशन है ना। पहला क्या, कुल रुपया 300, सबसे ज्यादा जिसको मिलेगा, और जो तीनों को मिलेगा वो किस में मिलेगा। तो 3 लगातार समांतर श्रेणी हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखेंगे 3 समांतर श्रेणी, क्या कौन, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस, 3 को हो गया। अब सेकंड में आइए, सबसे ज्यादा ये तीनों में बताइए सबसे बड़ा कौन। तो लिखेंगे प्रश्न से, कहां से, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, सबसे ज्यादा वाला दिया, सबसे ज्यादा वाला कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और कितना मिला। लेकिन जो 360 दिया वो तीनों को जोड़ने पर ना। तो क्या लिखेगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तीनों का योग कितना है। क्योंकि तीनों 360 रुपया को तीनों में बांटना है, तो तीनों को बांट देंगे तो तीनों को जोड़ने पे 360 वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए, अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया, 1 2 3 अल्फा बराबर 300, मान कितना निकल गया जी 100, है ना। तो बताइए पहला को कितना मिला था, पहला को, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान रखिएगा, अल्फा का मान, बताइए अल्फा रखिएगा बीटा निकल जाएगा। अल्फा का मान 120, बीटा बराबर कितना, प्लस में तो ऊपर जाके -100 घटाइएगा तो निकल गया बीटा। अब बताइए पहला को कितना मिला था जी, नहीं अल्फा माइनस, तो बताइए अल्फा का मान 200 ना, सॉरी 120 ना, और बीटा का मान, यानी कि पहल का एगो को 40 मिला, दूसरा को केवल अल्फा ना, अल्फा का मान 100, और तीसरा को अल्फा प्लस जिसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है। बताइए तीनों समांतर श्रेणी में 80 का अंतर है कि नहीं है, देख लीजिए। पहला को 40, दूसरा को 120 और तीसरा को, क्या 3 को वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।